नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। देश और प्रदेश की सरकारें खेल के प्रति रुझान बड़े खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर प्रोत्साहन देने को भले ही दम भरे, पर उसके दावे और हकीकत में कितना अंतर है या बात इस शख्स की बातें सुनकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस व्यक्ति को जो बुजुर्ग आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है वह यह खिलाड़ी है जिसे स्वयं ध्यानचंद ने ट्रेनिंग दी है और सन 1960 के दशक में हॉकी खेल में सागर स्पोर्ट क्लब के माध्यम से भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के साथ 2-2 हाथ करने का मौका मिला। अपने बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से उस मैच का नतीजा ड्रॉ कर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को भी अपने हुनर का कायल कर दिया। टेकचंद यादव ने बचपन में ही हॉकी के प्रति लगन थी, जिसके चलते उन्होंने इस खेल को चुना और अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही विभिन्न माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए खेल पर पिता ही माता और परिवार की आर्थिक स्थिति ने उनको टैलेंट पर ब्रेक लगा दिया। नाम है आपका? टेकचंद यादव। ये बताइए, आपने हॉकी का मैच कब शुरुआत किया था, कब खेले आप, किस सन में खेले? यहाँ सागर में। नहीं, शुरुआत कब से की आपने हॉकी? शुरुआत तो सर हमने क्या है, मिशन स्कूल में थे जब से की है। तो आप खिलाड़ी रहे हैं हॉकी के। हाँ। तो कभी कहाँ बड़ी प्रतियोगिता में कहीं खेलने का अवसर मिला उस समय? अपने यहाँ सागर में ऑल इंडिया टूर्नामेंट हुआ था, आरआई कृपाल सिंह ने करवाया था। उस वक्त खेलने का हमें मौका मिला, चांस था, खेले थे। उस समय हॉकी का खूब ज़्यादा, उस टाइम हॉकी का अच्छा चलन था यहाँ। हाँ। क्योंकि डीएचए के पास हमारे शायद उम्मीद है 7, 8 या 8, 9 कप और शील्ड है, जो कि हर साल इनका टूर्नामेंट होता था, इसलिए खेलने चांसेस अच्छे थे। आपने अंतर्राष्ट्रीय टीमों से भी मुकाबला किया है, सुनने में आ रहा है कि अब न्यूजीलैंड से भी खेले। कब खेले, कहाँ खेले? न्यूजीलैंड से जब खेलने का मौका मिला था, जब इंडिया अपने यहाँ लूज़ की है सन 60 में, उसके बाद अपने यहाँ से प्लेयर्स भेजे थे, क्योंकि हम लोग जो सागर एफिलिएटेड थी, भोपाल से एफिलिएटेड थे। तो वहाँ 15 दिन की ट्रायल हुई थी, 16वें 17वें दिन सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें हमको हाफ टाइम तक का मौका दिया गया था खेलने का। क्या रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट ड्रा रहा था। उसके बाद कभी आपने हॉकी? उसके बाद फिर सर परिस्थितियों के हिसाब से फादर की डेथ होने की वजह से खेलना छूट गया। कभी शासन स्तर पे कोई ऐसी मदद मिली आपको खिलाड़ी? शासन की तरफ से हमको कभी कोई मदद नहीं मिली, ना ही कोई प्रोत्साहन मिला। अब जो शासन की योजना है, आपको कोई योजना का लाभ मिला क्या? अभी तक हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला। जैसे आपने बताया था वृद्धा पेंशन मिलती है, आपको कितनी मिलती है? 600 मिलती है। तो उसमें घर गुजारा हो जाता आपका? साहब जो कुछ मिलता है गुजारा करना पड़ता है। आपका बीपीएल कार्ड है क्या? बीपीएल बदला कार्ड है, राशन कार्ड? राशन कार्ड है, वो मेंबर साहब के पास जमा है। क्यों मेंबर क्यों रखे हैं आपका कार्ड? वो क्या है सर, ये मिट्टी का तेल बंद हो गया था, इसलिए उनने रख लिया। गेहूं तो मिलता होगा, गेहूं चावल? फिर नहीं लिया सर हमने। जी हाँ, अच्छा। जब मिट्टी का तेल कोई चीज़ नहीं मिलना बंद लिया। बताया क्रिकेट अपने ना का गेम नहीं है, शासन क्रिकेट के लिए बहुत पैसा खर्चा करती है। हॉकी के जो प्लेयर हैं उनके लिए क्या योजनाएं निकाली थी हैं? कुछ नहीं किया उनके लिए, कुछ नहीं उनके लिए, उनके बारे में सोचा तक नहीं। सर परिस्थितियों के हिसाब से फादर की डेथ होने की वजह से खेलना छूट गया। कभी शासन स्तर पे कोई ऐसी मदद मिली आपको खिलाड़ी? शासन की तरफ से हमको कभी कोई मदद नहीं मिली, ना ही कोई प्रोत्साहन मिला। अब जो शासन की योजना है, आपको कोई योजना का लाभ मिला क्या? अभी तक हमें कोई योजना का लाभ नहीं मिला। जैसे आपने बताया था वृद्धा पेंशन मिलती है, आपको कितनी मिलती है? 600 मिलती है। तो उसमें घर गुजारा हो जाता आपका? साहब जो कुछ मिलता है गुजारा करना पड़ता है। आपका बीपीएल कार्ड है क्या? बीपीएल बदला कार्ड है, राशन कार्ड? राशन कार्ड है, वो मेंबर साहब के पास जमा है। क्यों मेंबर क्यों रखे हैं आपका कार्ड?
वो क्या है था, ये मिट्टी का तेल बंद हो गया था, इसलिए उनने रख लिया। गेहूं तो मिलता होगा, गेहूं चावल। फिर नहीं लिया सर हमने। जी हाँ, अच्छा। जब मिट्टी का तेल कोई चीज़ नहीं मिलना बंद लिया, तो फिर गेहूँ की वजह से। अभी आप खाना किस पे पकाते हैं? खाना सर लकड़ियाँ हमको सीताराम रसोई वाले दे जाते हैं, वैसे लकड़ियों पे पकाते रहे हैं, और अभी भी चाय जो पकाते हैं लकड़ियों पे पका रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो युवा आगे चल के खेलने में उत्साह रखेगा क्या? साहब हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम चलने फिरने से और उससे मजबूर हैं, इसलिए खेलने का, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टेमिना और शरीर में दम हो तो खेल सकते हैं, वरना इस कमज़ोरी हालत में खेल के बारे में सोचना ही एक। आपने इतने गेम खेले हुए हैं, तो आज जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आप संदेश तो यही देना चाहेंगे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी हैं, भारतीय राष्ट्रीय अपने यहाँ का खेल रहा है, इसके लिए सरकार उन खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन दे, उनके लिए कोचिंग कैंप लगाए जाएं, और अच्छे से अच्छे कोचर जो जिनको जानकारी है, इंटरेस्ट है, उनको मौका दिया जाए। तो एक चीज़ और देखने में आ रही, जब आप युवाओं के लिए खेल की बात कर रहे हैं, तो एक उम्र के बाद उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं कि जैसे वो वृद्ध हो जाए तो कोई शासन की तरफ से कोई योजनाएं बनाई जाए क्या? बनाना चाहिए, जबकि दूसरे गेम के लिए सरकार प्रोत्साहन करती है, तो हॉकी के लिए क्यों ना करें, जबकि ये उसका राष्ट्रीय गेम यानी भारतीय खेल रहा है हॉकी।